हनुमान जी महाराज जब भी कोई कार्य राम जी का करके आते तो राम जी क्या करते, हृदय से लगा लेते। कहते आप बहुत बलवान हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन महाराज भरत जैसे हो। ये बात खटकती थी हनुमान जी को कि मैं लंका जाना हुआ, जानकी जी का पता लगाना हुआ, लंका जलाना हुआ, लंकापति तक जाकर के भिड़ गया मैं। जिस लंकेश के नाम को सुनने मात्र से देवता भी छिप जाते हैं। कोई पातालपुरी में छिपा, कोई अपने घर में छिपा, कहीं छिपा, बस नाम सुन लिया। मैं राम जी के लिए उस लंकेश के पास लंकापुरी में घुसकर चला गया और तुलना भरत से कर देते। वो भरत जो अयोध्या में रहते हैं, भैया राम के साथ आए भी नहीं, राम जी के साथ कभी कोई कार्य करते मैंने देखा नहीं। हनुमान जी से भी भरत जी कभी भेंट नहीं भई है, लेकिन फिर भी जब देखो तब कुछ भी बात होती है तो ये तुरंत हमारा तुलना भरत जी से कर देते हैं। आखिर भरत में ऐसी क्या विशेषता है, या भरत से हमारी तुलना क्यों कर देते हैं? राम जी जब भी कहते ये बात, हनुमान जी वहां तो ठीक, लेकिन किनारे बैठ के ये विचार जरूर करते थे। मन में ये बात आती थी हनुमान जी के बार बार कि कोई तो कारण होगा, कुछ तो होगा जिसके कारण प्रभु हमारा तुलना भरत भैया से करते हैं। लेकिन एक दिन महाराज जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, सजीवन बूटी लाने हनुमान जी गए अपनी इच्छा से, लेकिन लौटकर राम जी की इच्छा से आ रहे। गए द्रोणागिरि पर्वत पे गए, पर्वत उठाए तो हनुमान जी को जब देखते कि भाई राम जी देखते कि जब मैं भरत का नाम लेता हूं, जैसे कहता हूं तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, भरत जैसे आप प्रिय हैं हमें, तब ये एकदम शांत होकर के बैठ जाते हैं। लगता है इन्हें भरत जी के ऊपर संशय है, कोई बात जरूर मन में चलता है, शायद एक बार भरत जी से मिल लेंगे तो इनके मन का संशय नष्ट हो जाएगा। मन में जो अनेक प्रकार की प्रश्नावलियां तैयार हो रही हैं, वहां जाने पे हो सकता है उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं कहूंगा तो ये अतिशयोक्त में आ जाएगा कि इनका भाई है, भाई की बड़ाई तो दुनिया करती है, तो ये अपने भाई की बड़ाई अगर मैं करूंगा तो हनुमान जी या कोई भी भक्त सुनेगा तो यही कहेगा कि ये तो अपने भैया की बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी कहेंगे मैं कितना भी सगा बनने की कोशिश क्यों ना करूं, पर सगा तो भाई ही रहेगा। लेकिन अगर स्वयं से देख लोगे आप, किसी व्यक्ति को सदृश्य मिल जाइए, स्वभाव समझ लीजिए, उस व्यक्ति से मिलने के बाद, परखने के बाद, बातचीत करने के बाद, उसके व्यवहार को देखने के बाद जब आप जानेंगे, हमारे बताने से अच्छा आप परखने के बाद जानेंगे। सुनने में और देखने में अंतर है। हमने जो सुना किसी के मुख से सुना, लेकिन जो देखा अपनी आंखों से देखा। तो राम जी को लगा कि यदि मैं कहूंगा तो हनुमान जी को लगेगा कि अपने भैया की बड़ाई कर रहे हैं। वैसे भी भरत भैया की बड़ाई करते ही 14 साल बीत गया। इनको मैं दिखाई ही दूं अपने भैया को, भरत को। इनको लगता है कि ये जितने कार्य कर रहे हैं हमारे भरत इनसे कमजोर पड़ जाएंगे। और जब संजीवन बूटी लेकर के हनुमान जी लौट रहे थे तो राम जी की प्रेरणा से हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से लौटने लगे। और जब अयोध्या के ऊपर से लौटे तो विशालकाय पहाड़ और शरीर भी पहाड़ जैसा, हेम शैलावदेह, शरीर भी स्वयं पहाड़ जैसा, और हाथ में द्रोणागिरि पर्वत उठाए, भयंकर स्वरूप में दिखाई दे। और यह देख करके भरत जी राक्षस समझकर बाण चला दिए। आप विचार करिए, यही हनुमान जी लंका में गए तो लंका वासियों ने कहा ये बंदर नहीं, सदूर कोई देवता है, बंदर बनकर आया। लंका में गए, राम की जय घोष करते हुए लंका का दहन किए, तो इनको बानर से देवता मान लिया गया। लेकिन सजीवन बूटी लाने गए तो अहंकार भरा था मन में कि मैं तो सूर्य को निगला हूं, सूर्य को ललकार करके उसके बाद उठाए हैं द्रोणागिरि पर्वत को। तो वहां थोड़ा अहंकार था कि मैं सूर्य को निगल सकता हूं, सूर्य को उगलूंगा ही नहीं, निगलने के बाद धमकाते हुए कि मैं कर सकता हूं, मैं शब्द आ गया था। भगवान ने कहा कि ये मैं शब्द मेरे भक्त में आए, ये मुझे मंजूर नहीं है। कोई भगत अहंकार करे, कोई भगत, नारद जी को हुआ, कामदेव पर विजय प्राप्त किए,
तुरंत राम जी ने विष्णु जी ने तुरंत माया नगरी बनाई, विश्वमोहिनी सील ने दी और नारद के मन से अहंकार निकाल दी। जो भक्त अपने जीवन की नैया भगवान के हाथों में सौंप कर रखा है, उसके जीवन की नैया को कभी डूबने नहीं देंगे प्रभु हमारे। डगमगा सकती है पर डूबेगी नहीं, ये पूरी गारंटी है हमारा। बस आपको करना क्या है, भगवान के हाँ में हाँ मिलाकर चलना है। कैसे मिलाना है हाँ में हाँ? भगवान अगर दुख दे रहे हैं बहुत अच्छा, हम और दुख सहेंगे, और अगर सुख दे रहे हैं तो वो भी अच्छा। संत का स्वभाव क्या होता है? संत कभी भगवान के प्रतिकूल नहीं जाते, जैसा भगवान रखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा। एक बार एक नाव में कुछ लोग सवार होकर यात्रा कर रहे थे, नदी के बीच में नाव, और उन लोगों के बीच में एक संत भी बैठे थे, अपना झुरिया उरिया लिए, बढ़िया पोटली लिए, राम राम करते किनारे बैठे। और अब महाराज नाव जब बीच मझधार में पहुंची तो नदी में तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। और जैसे ही नाव डगमगाई, सारे लोग चिल्लाने लगे, रे बचाओ भगवान बचाओ। जो कभी भगवान का नाम नहीं लिए वो भी भगवान को पुकार रहे। स्थिति ही ऐसी होती है। बड़े से बड़े नास्तिक आस्तिक तुरंत बन जाते हैं जब बात प्राण की आती, जान की आवे। तो जो कभी राम ना कहते रहे उनके मुख से भी अरे राम हो निकल जाता है। तो नाव में बैठा हर व्यक्ति जो कभी बुलाया हो राम को, वो भी जो ना बुलाया हो वो भी, हर व्यक्ति के मुख से अरे प्रभु बचा लीजिए, अरे राम जी बचा लीजिए, शंकर जी बचा लीजिए, गणेश जी बचा लीजिए, हनुमान जी बचा लीजिए। उतरते ही इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दर्शन करूंगा, तमाम तरह की बातें बनाने लगे। और एक तरफ वो संत बैठा, सबकी नजर जब संत पे गई तो वो किसी को नहीं बुला रहा। बोले बताओ ये संत, इनको तो पहले राम जी को बुलाना चाहिए, इनकी बात तो पहले पहुंचेगी। लेकिन वो संत बुला नहीं रहा, और बुला नहीं रहा ये तो ठीक है, ऊपर से ये भी कहता अरे प्रभु मोरी नैया डगमग डोले, प्रभु मोरी नैया डगमग डोले, हे प्रभु तोरी नैया पुरानी काठ की नैया है ये पुरानी, काठ की नैया है ये पुरानी, वहाँ पे डूबे सारंग पानी, वहाँ पे डूबे सारंग पानी, तो प्रभु मोरी नैया डगमग डोले, हरि जी मोरी नैया डगमग डोले, हरि जी मोरी नैया डगमग डोले, प्रभु जी मोरी नैया डगमग डोले। सबने कहा ये संत पागल हो गया है, इधर नाव डूबने वाली ये गीत गा रहा है, कोई मरने से पहले गाना गाता है। सबने कहा एक बहुत अजीब सा आदमी है, गजब का बर्ताव कर रहा। तो कुछ ने कहा छोड़ो जाने दो, अपनी जान बचाओ, उसको गाने दो। वो अगर बावरा ही है तो बावरा ही सही, पागल ही सही, पगलाए रहने दो, अपनी जान बचाओ, भगवान को मनाओ। सब भगवान को मना रहे। अब गाते गाते नैया डगमगा रही है, और गाते गाते कमंडल से जल भर भर करके नाव में डालने लगा। संत ने क्या किया, गा रहा है प्रभु मोरी नैया डगमग डोले, और जल भर भर के नदी से नाव में डालने लगा। सब मुड़कर देखे, ये बावरा हो गया, इसको उठा के फेंको नदी में। अरे ये नाव ना डूबने वाली होगी तो डूब जाएगी, इस नाव में पानी क्यों डाल रहे हो? एक तो डगमगा रही है, हल्को रहे, इतनी तेज तूफान, इतनी तेज, ऊपर से तुम पानी डाल रहे हो, और ज्यादा गंभीर कर रहे हो। अभी 1 मिनट में ना पलटनी हो ना डूबनी हो तो डूब जाएगी। इसको उठाओ और उठा के फेंको, नहीं तो पीट डालेंगे। सबने फटाफट नाव से कूद कूद कर सब बाहर निकल कर खड़े हुए, सब अपने जान की दुहाई दे रहे। जो 11 किलो लड्डू बोले थे प्रभु 10 तो बाद में, लेकिन 1 जरूर चढ़ा देंगे। उतरते ही बात बदल गई सबकी। लेकिन महाराज इतने में सबने कहा सबकी छोड़ो, वो संत कहाँ गया? तो पीछे मुड़कर देखे अभी भी नाव में बैठा है। सब तो उतर गए, वो नाव में बैठा है। और नाव में बैठे बैठे जल से कमंडल, कमंडल से जल नाव का भर के नदी में डाल रहा है। सबने कहा गजब का बावरा है,
ये तो बिल्कुल मूर्ख है। जब नाव डूब रही थी तो पानी डाल रहा था नाव में, अब नाव जब किनारे लग गई तो नाव से पानी नदी में डाल रहा। सब पहुंचे उसके पास, इधर आओ बाबा। बोले भैया तनिक रुको, थोड़ा बचा है, निकाल दे पानी, नाविक को परेशानी होगी। अब जब जल निकाल दिए, सब निकल कर संताए। बोले हाँ अब बताइए क्या बात। बोले एक बात समझ में नहीं आई। क्या? जब नाव डूब रही थी तब तो जरूरत थी कि इसमें से पानी बाहर निकाला जाए, तब तुम वहां से पानी उठा के नाव में भर रहे थे, और अब नाव किनारे लग गई तो नाव का जल अब किनारे लगने के बाद नदी में डाल रहे हो। ये उल्टा क्यों कर रहे हो? वहां जो करना था वो यहाँ कर रहे हो, यहाँ जो करना वो वहां किए। संत ने बड़े सरल स्वभाव से, विनम्रता भरे शब्दों से, प्रेम भरे शब्दों से सबसे कहा कि भैया हम कौन होते करने वाले, करई करावई भंजई सोई। मैं होता कौन हूं करने वाला? वही जो कराता है हम वही करते हैं। सबने कहा हम अपनी आंखों से देखे थे, भगवान हाथ पकड़ के नहीं जल डला रहे थे, जबरन तुम डाल रहे थे। बोले मैं नहीं डाल रहा था, मैं तो प्रभु की हाँ में हाँ मिला रहा था। बोले वो कैसे? बोले जब प्रभु डुबाना चाहते थे तो जल भर के डूबना चाहता था कि प्रभु जल्दी डूब जाऊं। आपकी इच्छा है ना डुबाने की, तो मैं जल भर देता हूं नाव में, जल्दी डूब जाऊंगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और जब प्रभु बचा के किनारे लगा दिए तो हम भी जल निकाल करके बचना चाहते हैं। प्रभु जब चाहे तब डूबेंगे, प्रभु जब चाहे उबरेंगे। हम हरी इच्छा से चलने वाले हैं, अपने इच्छा से नहीं चलते महाराज। तो भगवान की हाँ में हाँ मिला करके रखना ही संत के जीवन का कर्तव्य है, हमारे आपके जीवन का। हम कोई भी कार्य जीवन में करें तो उपलब्धि अपने माथे पर मत लिखाएं, ये हमने किया है। अरे हम में है क्या जो हम कर सकते हैं? कुछ है क्या महाराज? भगवान से धन्यवाद करिए कि हाथ दिया, पांव दिया, दिमाग दिया, आंख दिया, संतान दिया, दुरुस्त सब कुछ दे दिया ना, तो उसकी बड़ी कृपा है। इसके लायक भी हम आप है नहीं। एक लोटा जल चढ़ाना रहता तो उसमें भी कंजूसी कर जाते हैं, आज चढ़ाए, चलो आज समय नहीं मिला कल फिर चढ़ा देंगे, आज रहने ही देते। भोजन करना नहीं छोड़ेंगे, शयन करना नहीं छोड़ेंगे, पैसा कमाना नहीं छोड़ेंगे, चलो आज रहने देते हैं। लेकिन भगवान के पूजन में अगर कोई कार्य है, विलंब हो रहा है, तो पूजन आज छोड़ो कल कर लेते। भाई क्यों? भगवान भी तो रोज जब आपके द्वारा एक लोटा जल रोज पा रहे हैं, तो जिस दिन नहीं दोगे उस दिन प्यासे नहीं रह जाएंगे, वो इंतजार नहीं कर रहे होंगे। जैसे आपको आदत है हर चीज की समय से लेने की, ऐसे भगवान को भी समय याद रहता। चलो 1 घंटे 2 घंटे विलंब हो जाए कोई बात नहीं, विलंब हो गया क्षमा मांग लीजिए, लेकिन कार्य तो करिए। भगवान के हाँ में हाँ मिलाइए, अपनी मर्जी मत चलाइए। और चलेगी नहीं अपनी मर्जी, चलाएं आप भले ही। आप विचार करिएगा, आपने अपने अपने जीवन में स्वयं विचार करिएगा। सुबह रात्रि में सोने से पहले जो विचार कर सोते हैं सुबह उठकर ये काम करना है, क्या वही होता है? सब बदल जाएगा। हम सोचते जरूर हैं, लेकिन हमारा सोचा होता नहीं है। होता वही है जो परमात्मा चाहता है, जो उसने रचना कर दिया है। इसलिए सोचना छोड़ दो महाराज, कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो। भगवान ने यदि पहले से रचना कर रखा है हमारे लिए, वो सोच कर रखा है, पहले से सोच लिया है, तो एक ने सोच रखा है और होना उसी का सोचा है, तो हम क्यों सोचे? वो हमारे लिए सोच कर कल तैयार किया है। हमारा आपका काम है हम उसे सोचे। वो हमें सोच रहा है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। वो हमारे बारे में विचार करके हमारे लिए कुछ बना रहा है, तो हम भी उसके लिए विचार करके उसके लिए कुछ बनाते हैं। अब चलो सौंप देते हैं परमात्मा के हाथों में हाथ, और एकदम आनंद भाव के साथ बस भजन करते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। कभी भी अपने माथे पर नहीं लेना चाहिए, हम कर सकते, हम कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम आप कुछ नहीं करते हैं। अरे उसके हाथ में हमारा एक तार यहाँ से खिसकाएगा, ये हम शब्द मैं शब्द सब खत्म हो जाएगा। फिर पता चला सिर खुजलाते फटे मैले कुचले कपड़े पहने सड़कों पर घूम रहे। तो इससे अच्छा है कि उसका उसी को सौंपो, अपने पास मत रखो। हनुमान जी महाराज क्षणिक देर के लिए अहंकार आया, इस भाव आया मन में कि सूर्य भगवान मैं आपको निगलने की क्षमता रखता हूँ, तनिक सा दिखाए। राम जी बोले ठीक नहीं है। अरे हनुमान बलवान हो, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही धरती पर बलवान हो,
आपसे भी ऐसे ऐसे बड़े बलशाली चुपचाप बैठे रहते हैं, कभी प्रदर्शित नहीं किए हैं। इसलिए जब हनुमान जी पर्वत को लेकर के द्रोणागिरि पहाड़ को लेकर आ रहे थे तो अयोध्या में भरत के बाणों से आघात होकर गिरे। पहली चीज कि देख लो, ऐसा भी बाढ़ दुनिया में है कि एक साधारण सा भरत मार रहा है तो तुम नीचे आ गए। अहंकार किस बात का फिर? और दूसरा, भरत की चर्चा हमेशा तुम्हारे मन में खटकती है। जब मैं कहता हूं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तब तुम उदास होकर सोचते हो। आज उस भरत से मिल लो, समझ में आ जाएगा मैं समकक्ष क्यों कहता हूं, ये समकक्षता क्यों है, दर्शन कर लो। और दूसरी बात, भरत जी से जब मिले हनुमान जी महाराज, तो जब ये गिरे तो राम राम शब्द कहते हुए गिरे। भरत जी समझ गए ये तो कोई राम जी का भगत है। दौड़ कर आए, उठाए, क्षमा मांगते हुए विनम्र भाव से कहते हैं कि हमसे बड़े अपराध हो गया, चूक गए, नहीं समझ में आया सरकार। कौन है आप? हनुमान जी परिचय दिए। बोले आप बताइए आप कौन है, मैं कहाँ हूँ? हनुमान जी पूछे तो भरत जी बोल पड़े कि मुझे भरत कहते हैं लोग, मैं वही अभागा भरत हूँ, वही पापी भरत हूँ, वही अपराधी भरत हूँ, जिसके कारण राम जी का वनवास हो गया, जिनके कारण राम जी वन में भटक रहे हैं, किशोरी जी वन में रह रही हैं, और तरुवर के नीचे पत्ते बिछाकर, जो मखमल की सेज पर यहाँ सोते थे, वो वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सोते हैं, कुशासन बिछाकर सोते हैं। जो यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन, माखन मिश्री खाया करते थे, वो कंदमूल फल खाते हैं। ये भरत वही भरत है, ये इसी के कारण हुआ है। आप भरत हो? हाँ मैं भरत हूँ। उठकर बैठे, देखने लगे हनुमान जी गौर से कि आज मिलना भी हो गया, जिसके नाम को सुनता रहा आज मिलना भी उनका हो गया। गौर से देखते हैं भरत जी को, और देखने के बाद कहते एकदम राम जैसे दिखते हैं, कोई अंतर नहीं। यदि मैं ना जाने कोई नाम तो यही समझ लेगा कि ये राम ही है। आप तो बिल्कुल राघव जी जैसे दिखते हो। अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हो, कहाँ मेरे प्रभु, कहाँ मैं तो साधारण सा हूँ, एक भगत हूँ, चरणों का दास हूँ, समझता हूँ स्वयं को, पर शायद पात्रता उसकी भी नहीं मुझ में। अच्छा कहो अंजनी लाल, हमारे राघव जी ठीक हैं? कैसे हैं वो? आप मिलकर आ रहे हो। सारा वृतांत हनुमान जी सुना दिए, वहां का सारा दृश्य यहाँ उपस्थित कर दिए अयोध्या में। और जब सारी घटनाओं को हनुमान जी महाराज बताए तो सब सुनने के बाद महाराज भरत भैया चौकन्ने हुए। अरे मेरे भैया इतने संकट में, समूल नष्ट कर दूंगा रावण का, एक भी ना बचेंगे, मैं चलता हूं अपने भैया की रक्षा के लिए। तब तक याद आया कि भरत जी को तो राम जी ने सौंप रखा है 14 साल, कि मैं भले वन में वनवासी बनकर रहूं, पर वनवासी से कठिन जीवन हमारे भरत भैया अयोध्या में रहकर जीते, गृहस्थ में रहकर जीते। भरत जी ने कहा मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आप रुकिए, हमारे पास एक और व्यक्ति है, हम 4 भाई हैं, 2 वहां 2 यहाँ, हमको भैया ने बांध कर रखा अयोध्या की रक्षा में, एक खाली बैठा, मैं उसे भेजता हूं। तुरंत शत्रुघ्न जी को आवाज दिए, शत्रुघ्न जी दौड़ करके आए। हाँ भैया, अरे तैयार हो जाओ, और बिल्कुल रणभूमि में उतरने के लिए तैयार होकर के जाना, कि यहाँ से जाने के बाद वहां तैयारी करो, और जाओ, भैया संकट में है, लक्ष्मण का प्राण संकट में है, और भैया युद्ध करने जानकी जी का हरण हो गया है। शत्रुघ्न जी भाग करके घर आए, और जैसे ही कक्ष में प्रवेश किए कि तैयारी करके निकलूं, तुरंत हनुमान जी के साथ ही निकल जाएंगे। जैसे ही अयोध्या महल लौटकर वापस आए, महल में भी तहलका मचा है। उस दिन उसी घड़ी पर 3 व्यक्ति मूर्छित हुए थे महाराज। उसी दिन उसी समय पर 3 लोग मूर्छित हुए। मेघनाथ के बाढ़ से लक्ष्मण मूर्छित है राम जी की गोद में, और भरत जी के बाढ़ से हनुमान मूर्छित हुए थे अयोध्या में। वहां लक्ष्मण मूर्छित हैं मेघनाथ की बाढ़ से, और यहाँ अयोध्या में भरत का बाण लगा, हनुमान मूर्छित हैं। और एक मूर्छा महल के अंदर हुआ है महाराज। वो मूर्छा किसकी है? माँ सुमित्रा उठी प्रातः काल और घबराई भागती हुई माँ कौशल्या के पास आई, और खूब जोर जोर से रो रही थी। मैया कौशल्या ने कहा क्या हो गया, क्यों रो रही हो? रोती हुई सुमित्रा जी कहती हैं, बहन मैंने आज बहुत भयंकर स्वप्न देखा है। क्या देखा है स्वप्न?
माँ सुमित्रा कहती है मेरे स्वप्न में एक भयंकर काला सांप मोटा सा बड़ा सा आया था और वो मेरी दाहिनी भुजा में डस लिया और इतने में मेरी नींद खुल गई, आंख खुल गया। बहन मेरे राम लक्ष्मण ठीक तो है ना? भरत शत्रुघ्न तो नेत्र के सामने, पर वो दोनों यहाँ नहीं, मेरा लखन ठीक तो होगा। मैया कौशल्या ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है राम के रहते हुए लक्ष्मण जी का बाल बाका हो सकता है? चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक होंगे। इतने में सूचना मिली कि वहां हनुमान आए हैं राम के पास से। कौशल्या जी बोली चलो सब पता चल जाएगा। माँ सुमित्रा को लेकर मैया सुमित्रा माँ कौशल्या की गोद में रोते रोते मूर्छित हो गई। क्यों मूर्छित हो गई? ऐसा स्वप्न देखी, भयंकर स्वप्न देखी। पति तो जा ही चुका है, अब पुत्र ही जीवन में बचा था। पुत्र मोह में, पुत्र के वियोग में मैया कहते कहते मूर्छित हो गई। कौशल्या जी जगाई, वहां लक्ष्मण, यहाँ हनुमान और गोद में मैया कौशल्या के सुमित्रा जी, 3 मूर्छा एक साथ हुई है महाराज। 2 तो जगे तुरंत। भरत जी ने हनुमान जी को जगाया और कौशल्या जी सुमित्रा जी को सूचना मिली कि हनुमान आए हैं वन से, राम जी के पास से। तो मैया कौशल्या बोली चलो सुमित्रा शुभ समाचार सुन लोगी, तुम मन धैर्य धारण कर ले। और दोनों पहुंचे महाराज। यहाँ हनुमान जी पूरा वृतांत सुना रहे थे, सब बता रहे थे कि वहाँ क्या क्या दशा है, कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं और किस अवस्था में लक्ष्मण पड़े। और जैसे ही लक्ष्मण जी को मूर्छित भगवान की गोद में पड़ा कहते हैं हनुमान जी, कौशल्या जी कहते बजरंगबली चुप हो जाइए, हनुमान जी चुप हो जाइए। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले लक्ष्मण की माँ सुमित्रा यहाँ खड़ी है और एक माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं सुन पाएगी। सुमित्रा जी मुड़कर देखी कि बहन क्या लक्ष्मण ही मेरा बेटा है, क्या राम मेरा बेटा नहीं? कौशल्या हनुमान जी से कहती है बजरंगबली हनुमान जी जाकर के उस राम से कह देना कि कौशल्या मैया ने संदेश भेजा है। हनुमान जी बोले कहो मैया, कह दूंगा। कहना उस राम से अगर सीता नहीं आ पाती तो कोई बात नहीं, अगर लक्ष्मण नहीं आया साथ में तो राम से कह देना कि 14 वर्ष के बाद भी लौटकर अयोध्या में मुख ना दिखाएगा। अगर वापस आएगा तो जिस प्रकार से जानकी लक्ष्मण को साथ में लेकर गया है उस तरह से लक्ष्मण और जानकी को लेकर आएगा, अन्यथा मेरी अयोध्या में राम की कोई आवश्यकता नहीं। सुमित्रा जी हाथ पकड़ ली, हनुमान जी से कहती हैं हनुमान जी ये बात मैया कौशल्या की राघव से मत कहिएगा। अरे लक्ष्मण का प्राण गया तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन राम से कहना मेरी जानकी बहू को साथ में लेकर के 14 वर्ष पूर्ण होते ही आ जाएंगे। लक्ष्मण अगर मर जाता तो कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा से, अपने कौशल्या कैकेयी बहन की कृपा से मुझे एक नहीं 2 संतान प्राप्त हुए हैं। एक अगर प्राण जाता है तो चला जाए, मैं दूसरे को भी भेजती हूँ, साथ लेकर जाइए। ये भी यदि वहां राम की रक्षा में प्राण दे दे तो मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मेरे राम को कुछ ना होने पाए, मेरे राघव को वापस लौटा के लाने, जानकी के समेत राम जी अयोध्या वापस आने चाहिए। हनुमान जी तो चकित हैं कि सोचें कुछ कहें, किससे कहें, यहाँ एक से बढ़कर एक महाबली है महाराज। ये तो सिर्फ बजरंग बली थे, भरत अलग तैनात हैं, कौशल्या जी अलग बोल रही, सुमित्रा मैया अलग बोल रही, इधर शत्रुघ्न तैयार हो रहे, एक सैनिक का वेशभूषा पहने, हाथ में तलवार धनुष जो भी लेकर के सब जब निकलने लगे तो बगल में ही एक कक्ष है एक देवी का, जिनका नाम उर्मिला है। उर्मिला जी के कमरे के सामने से शत्रुघ्न जी जैसे ही निकले, उर्मिला पीछे से बोल पड़ी अरे सुनो भैया, कहाँ? वो भी ऐसे वस्त्र में, अयोध्या सुरक्षित तो है ना, कोई समस्या तो नहीं आनी पड़ी? राघव की अनुपस्थिति में अयोध्या पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, हम साथ में, क्या हो गया? तब बताए हनुमान जी आए हैं वन से भरत भैया के पास और सारा वृतांत सुनाए। डरते डरते भरत जी के, लक्ष्मण जी के बारे में कहते कहते चूक से गए शत्रुघ्न जी कि भरत लक्ष्मण जी हमारे अचेत अवस्था में हैं। यह सुन करके महाराज धन्य है माँ उर्मिला, गजब की छत्राड़ी है, निकल पड़ी और आकर के पहुंची हनुमान जी के सामने। और हनुमान जी के सामने जब पहुंची, हनुमान जी बोले अब ये कौन है? बोले ये वो जो राम जी की गोद में पड़ा मूर्छित है ना, वो इनके पति है, वो उनकी ये बधू है। हनुमान जी बोले ये तो बड़े कष्ट में होंगी, क्योंकि इस अवस्था में पति हो तो पत्नी को भला कष्ट ना होगा।
हनुमान जी बोले आप धैर्य रखिएगा मैया, हम लक्ष्मण जी को ठीक कर देंगे। मैया ने कहा, उर्मिला जी बोल पड़ी, हनुमान जी मुझे इस बात का बिल्कुल भय नहीं कि लक्ष्मण जी को कुछ होगा। अरे 14 वर्ष पूर्ण होने को आया है और इस 14 वर्ष में मेरे स्वामी एक बार भी क्या सोए थे? कठोर संकल्प लक्ष्मण जी ने किया था कि मैं 14 साल सोऊंगा नहीं, इसलिए इनको काम विजेता कहा जाता है, कामजीत कहे जाते हैं। मेरे स्वामी 14 साल पूरा हो गया लेकिन एक बार भी नहीं सोए। आज राम का गोद मिला है, भर नींद सो लेने दीजिए, उन्हें जगाइए मत, वो शयन कर रहे हैं, मेरे स्वामी को कोई कष्ट नहीं है। उर्मिला जी आप जानती नहीं, उन्हें बाढ़ लगा है, वो सो नहीं रहे हैं। बोले मुद्रा क्या है, कौन रो रहा कौन सो रहा बताना जरा। बोले राम जी बैठे गोद में, भरत लक्ष्मण जी के सिर को गोद में लिए हैं और राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी सो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा आप बताइए इससे बड़ा सौभाग्य किसका होगा जिसके पति को गोद में लेकर परमात्मा रो रहा हो। भला इससे बड़ा सौभाग्य किसी स्त्री का हो सकता है, किसी महिला का हो सकता है? मैं बड़भागिनी हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति को गोद में लेकर बैठे राम रो रहे हैं, मेरे पति तो रोए नहीं अभी। ऐसे सेवक की मैं सेविका हूँ, दासी हूँ, ये मुझे इस बात का गर्व है। और रही बात रावण का, तो हनुमान जी चिंता मत करिए, मैं रावण का समूल नाश करूंगी, किसी को जाने की आवश्यकता नहीं। शत्रुघ्न भैया आप अयोध्या संभालिए, मैया को संभालिए, भरत जी तो नंदीग्राम में रहते, भरत कुंड में अवध में जाते ही नहीं, आप संभालिए, मैं रावण का समूल नाश करूंगी, समस्त राक्षसों के परिकरों सहित सबको मार करके माँ किशोरी जानकी के समेत राम लक्ष्मण जी को अयोध्या लेकर के आऊंगी, ये वचन देती हूँ। मैं सतीत्व को धारण कर रखी हूं, एक बार यदि मौत भी सामने आकर काल भी खड़ा हो जावे तो मेरे पति का बाल बाका नहीं कर सकता है। मेरे पति व्रत धर्म के सामने वो यमराज भी हार कर लौट जाएगा। आप निश्चिंत रहिए हनुमान जी, मेरे पति को कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान जी समझ में आ गई बात कि बाप रे बाप, इस घर की छत्राणियां इतनी बलशाली हैं, इस भी तो एक बची है, एक अभी बची है जो प्रमुख छत्राड़ी के रूप में भूमिका को निभाती चली आई हैं। आज न जाने कितने वर्षों से वो है मैया कैकेयी, अभी सूचना उनको नहीं मिली है। और जैसे ही सूचना कैकेयी जी को मिला भागती हुई आई, मेरे रहते कोई नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहकर रावण का विनाश कर दूंगी। मैया ने क्रोध किया और पतिव्रत धर्म को धारण करके क्रोधित होकर मैया ने जैसे ही आंखें लाल लाल हुई, आज माँ के विकराल स्वरूप को देखकर हनुमान जी भी थर थर कांपने लगे। महाराज माँ के पूरे शरीर से सिंदूर गिरने लगा, इनके सतीत्व, इनका प्रिय पतिव्रत धर्म जो है वो जैसे ही उद्भव हुआ पूरे शरीर से सिंदूर गिर रहा। दहाड़ कर शेरनी की तरह मैया कैकेयी ने कहा यहीं पर बैठे बैठे अभी रावण का अंत कर दूंगी। वो जो बाण राम ने मारा है रावण को, ये बाण किसी और ने नहीं, माँ कैकेयी ने दिया है। इतनी जोर की टंकार हुई, इतनी जोर की गर्जना मैया ने कैकेयी ने किया कि कैकेयी जी के जोर के टंकार से पूरे आकाश में बिजलियां चमकने लगी, आकाश तक बिजली चमकी। राम जी की नजर पड़ी और नजर पड़ते ही राम जी पहचान गए ये माँ कैकेयी का कोप है। माँ कैकेयी के क्रोध के सामने ये राक्षस रावण टिकने वाला नहीं है। अब क्या करूं, कहीं माँ क्रोध में आकर रावण को मार ना दे। इतने में राम जी ने मन ही मन माँ कैकेयी को प्रणाम करते हुए कहा मैया कैकेयी, आपका राम तनिक देखो हमारी तरफ। रघुनंदन चिंता मत करो, मैं इसलिए रावण को नहीं मार रही कि तुमसे लड़ रहा है, मैं इसलिए रावण को नहीं मार रही कि लक्ष्मण को आघात किया है, मैं इसलिए रावण को मार रही कि मेरी पुत्र वधु की तरफ नजर उठाकर देखा भी तो कैसे देखा, लंका में लेकर गया तो कैसे गया। उसे क्या लगता है कि हमारे पुत्र वधु को की रक्षा करने वाला कोई नहीं? अरे कैकेयी के जीते जी जानकी की तरफ नजर कोई उठाकर नहीं देख सकता। मैं रावण का आज पूरी लंका जला करके राख कर दूंगी और लंका समेत लंका वासी भी मरेंगे। अब राम जी निवेदन कर रहे माँ कैकेयी शांत हो जाओ। जिस कार्य के लिए इस 14 वर्ष का वनवास अपने प्राण प्रिय राम को दे दी, जिस कार्य के लिए आजीवन कलंक अपने माथे पर ले ली, जिस कार्य के लिए पूज्य पिताजी का प्राणांत हो गया, आज उस यश कीर्ति को प्राप्त करने में क्षणिक देरी है, क्षणिक दूरी रह गई है। यदि आप रावण को मार दोगी तो आपके राम की यश कीर्ति रखी की रखी रह जाएगी। माँ तनिक याद करो, तो मुझे वन
किस लिए भेजी हो? ताकि आपके पुत्र का गुणगान त्रैलोक्य में गाया जाए, तो पूरे ब्रह्मांड में गाया जाए। और जब तक मैं इस अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना नहीं करूंगा, तब तक आपके पुत्र का गुणगान गाया जाएगा। यदि आप मार देंगी तो मुझे कोई जान नहीं पाएगा। इच्छा आपकी मैया। तब कैकेयी जी शांत भई, और जिस बाण का अनुसंधान मैया ने किया था, वो बाण राम को दी कि इसी बाण से रावण का दहन करना, इसी बाण से रावण का अंत करना, इसी बाण से अधर्म को शांत करना। और महाराज हनुमान जी थर थर कांपे। बाप रे बाप, मैं तो सोचता था मैं ही सबसे बड़ा महाबली हूं, और यहाँ लंका में, अयोध्या में तो एक से बढ़कर एक है। माताएं ऐसी हैं, भरत जी से मिलकर लौट कर आए, और जैसे ही बूटी दिए भगवान को, भगवान सुषेण वैद्य के माध्यम से लक्ष्मण ठीक हुए। लक्ष्मण के ठीक होते ही सारे रामादल में प्रसन्नता हुई। राम जी उठे और उठकर भरत हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा करके कहते हैं, क्या कहते हैं? बस एक ही बात वही फिर से दोहरा दिए, रघुपति की बहुत बड़ा, रघुपति की बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, रघुपति की हनुमान जी को हृदय से लगाए राम जी, और कहते हैं भरत लक्ष्मण हनुमान, आप मुझे मेरे भरत जैसे प्रिय हो, भरत के जैसा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हनुमान जी कांप गए, नहीं सरकार, मैं भरत तुल्य नहीं हूँ, भरत की तुलना मुझसे नहीं की जा सकती है। अब तक मैं सोचता था कि सारे काज मैं करता हूँ, भरत का नाम क्यों लेते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा कि मैं भरत के योग्य तुलनात्मक नहीं हूँ, भरत का नाम मुझसे मत जोड़िए। राम जी ने कहा, क्या देख लिया? बोले, सब कुछ देखा, स्वभाव देखा और प्रभाव भी देखा। स्वभाव ऐसा कि पत्थर पिघल जाए, और प्रभाव ऐसा जो राम जी आप में भी नहीं है। राम जी ने कहा, अरे क्या सब प्रभाव देख लिया जो मुझ में नहीं है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आप जिसे बाढ़ मारते हो वो तर जाता है। भगवान ने कहा, बिल्कुल सही भाई, ते तनु तज त्रिलोक सिधारे। भगवान जिसे बाढ़ मारते वो शरीर छोड़कर भगवान परमार्थ पा जाता है, चाहे कितना भी पाप क्यों ना किया हो। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। ताड़का, कितना भी पाप किए रहो, अगर भगवान का बाण लग गया तो बैकुंठ जाना निश्चित है। भगवान अगर प्रेम से मारे, प्रेम से कृपा कर दे तो तर जाओगे, अब क्रोध में मार दे तो भी तर जाओगे, मरने वाले नहीं। प्रभु आपका बाण मारता है, तारता है, बैकुंठ भेज देता है, आपके बाण का प्रभाव है। लेकिन भरत भैया का बाण आते आते भरत जी ने कहा, हनुमान जी इस बाण पर बैठ जाओ, और ये बाण अतिशीघ्र राम के चरणों में पहुंचा देगा। हनुमान जी फिर को लगा, फिर से थोड़ा सा मन में आया, ये बाण, इस पे मैं बैठूं अभी पहाड़ से, मैं खुद पहाड़ जैसा भारी, ऊपर से ये भी पहाड़, ये पतला सा बाण कैसे मेरे भार को संभालेगा? अरे नहीं नहीं भरत भैया चले जाएंगे हम। भरत जी बोले, अरे नहीं, जल्दी पहुंचा देगा ये, बैठिए तो सही। हनुमान जी बोले, भरत के अहंकार को तोड़ दो। हनुमान जी बैठे, बाण डगमगाया, हनुमान जी उठकर हंसने लगे, रे भरत भैया ये हमारा भार नहीं सह पाएगा, दो दो पहाड़ जैसे, एक पहाड़ है हम खुद पहाड़ जैसे, आपका ये बाण हमारा भार नहीं सहन कर पाया। देखिए डगमगाने लगा। भरत जी हंसते, व्यंगात्मक शब्दों को समझे कि अब हनुमान व्यंग बोल रहे हैं, लेकिन भरत का स्वभाव विनम्र है, विनम्र भाव से कहते, हनुमान जी क्षमा करिएगा, हमारा बाण इसलिए नहीं डगमगाया कि आप और यह पहाड़ भारी हो,
हमारा बाढ़ इसलिए डगमगाया कि ये बाढ़ की जो क्षमता उठाने की है उसके सामने आप दोनों की क्षमता कम पड़ जा रही है, इसलिए ये बाढ़ डगमगाने लगा है। सुनते ही हनुमान जी चौंक गए। मतलब 2-2 पहाड़ सवार हो रहे, फिर भी अभी इसकी कितनी क्षमता है। भाई ये जो पुल बनाए लिखा रहता ना 5 टन 10 टन, या कहीं भी आप कोई भी गाड़ी देखोगे कितनी क्षमता है, कितना ले जा सकता है, वो लिखा रहता है। भरत भैया बोले असीमित क्षमता है, लेकिन अगर भारी वाहन को थोड़ा सा रख करके चलाएंगे, गाड़ी भारी वाहन पे थोड़ा सामान लाद कर चलाएंगे तो कहते ना कि वो हवा की जैसे उड़ता है, हल्का सा लगता है, संभालने में समस्या होती है। भाई जितना जिसका है उतना तो वो संभाले, उतना दो, ज्यादा भले थोड़ा बहुत सह ले, पर बहुत कम रहेगा तो सहा नहीं जाएगा। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप और आपका ये पहाड़ दोनों बड़ा हल्का पड़ा, आपके जैसे 2-4 पहाड़ और आवे तब कहीं ये उठाएगा, नहीं तो ये डगमगा जाएगा। भरत जी को आंखें फाड़ कर देखते रहे। हनुमान जी हैं, मुझे लगा कि ये उठा ना पा रहा इसलिए डगमगा रहा, मैं ही हल्का पड़ गया। बोले और अगर आप में क्षमता हो तो बढ़ा लीजिए, बैठ जाइए। बोले भैया जाने दो, हम ऐसे ही चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं, हम ऐसे चले जाएंगे। और हनुमान जी से यही बात कहते, राम जी से हनुमान जी यही बात कहते, प्रभु आपके बाण का प्रभाव है कि वो आपसे दूर बैकुंठ भेज देता है, लेकिन भरत भैया के बाण का प्रभाव है कि वो आपके चरणों में भेज देता है। बैकुंठ नहीं, आपका चरण चाहिए और वो चरणों में भेजने की क्षमता रखता है। सरकार आपके बाण से ज्यादा प्रभावित भरत भैया का बाण है। मेरी तुलना भरत जी से मत करिए। फिर भी प्रेम भाव से स्वीकार करके भरत जी से कहते हैं, नहीं नहीं, अरे तुम मेरे भरत जैसे हो। हनुमान जी से राम भैया हृदय से लगा करके, नहीं तुम मेरे भरत भैया जैसे ही हो। भगवान कहते हैं तुम मेरे भरत भैया जैसे हो। आप में वीरता भी है, बुद्धिमत्ता भी है, सूक्ष्म में से सूक्ष्म और बड़ा सा बड़ा हर प्रकार का स्वरूप आप धारण कर लेते हो। आप सब प्रकार से अतुलित बल के धाम हो, आप साधारण नहीं हो। भगवान कहते हैं, सहस बदाना तुम्हारो गावे, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपत कंठ लगावे, अस कहि श्रीपत। हनुमान जी रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति के बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी महाराज को कहते हैं, आप मुझे भरत जैसे प्रिय हो। पर हनुमान जी भरत से जब मिल लिए और मन के सारे प्रश्न खत्म हो गए, तब राम जी के चरणों में सिर झुकाकर कहते हैं कि प्रभु मुझे भरत की समता मत दीजिए, मैं उनके तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। राम जी बोले, मैं तुम्हारे बल, मैं तुम्हारी बुद्धि, इन सारे प्रभावों को देखकर भरत से तुलना नहीं कर रहा हूँ। फिर आखिर मुझे भरत जैसा भाई क्यों कहते हैं? यदि ये सब कारण नहीं है तो भरत जी का हमारे साथ तुलना क्यों करते हैं? राम जी ने कहा, जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया श्रृंगी ऋषि जी के माध्यम से, तो जब वो प्रसाद लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ जी को देकर बोले, तीनों रानियों में विभाजित कर दीजिए, अपने अपने अनुसार विभाजन करके दे दीजिए, तीनों प्राप्त कर लेंगी, गर्भवती हो जाएंगी। तो माताएं जब विभाजन के पश्चात जो प्रसादी पाई तो अपने अपने प्रसाद को प्रणाम करके पाने चली, और जैसे पाने चली एक कौवा उड़ता हुआ आया
और आ करके माँ कैकेयी वाले प्रसाद के भाग से थोड़ा सा प्रसाद लेकर चला गया। बचा हुआ मैया कैकेयी खा गई। बचा हुआ भाग माँ कैकेयी ने प्राप्त किया और थोड़ा सा उसमें से लेकर कौवा उड़ गया। अब चोंच में दबाए कौवा चला जा रहा था, वो तो अपने लिए लेकर गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कहते ना कि जहाँ का दाना पानी जब तक लिखा है, जहाँ लिखा है वहीं मिलेगा। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन मिलेगा वहीं। अंजना मैया पहाड़ पर बैठी तपस्या कर रही थी। माँ हनुमान जी की मैया अंजना माता पहाड़ पर बैठी तपस्विनी के रूप में तपस्या कर रही थी और इतने में उड़ता हुआ कौवा जब ऊपर से गुजरा तो मुख में प्रसाद लिया था, अचानक मुख खुला, प्रसाद अंजना माँ की गोद में गिर गया। मैया की आंखें खुल गई और आंखें खोलकर मैया चारों तरफ देखने लगी। यहाँ वृक्ष भी तो नहीं है, पहाड़ पर बैठी है, चारों तरफ कोई कुछ ना दिखाई दिया। मैया ने कहा आखिर ये आया कहाँ से? फिर माँ ने शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ यह प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर ली। वहां अयोध्या में तीनों माताएं ग्रहण की और यहाँ अंजना माता उसी प्रसाद को उसी समय पर ग्रहण की। वहां वो तीनों माताएं गर्भवती हुई और यहाँ अंजना माता भी गर्भवती हो गई। वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ और यहाँ हनुमान जी का हुआ। तो हनुमान जी बोले मतलब वो तो जो प्रसाद पाई चलो जन्म हो गया, लेकिन इसमें भरत की तुलना क्यों? बोले अरे लाला अभी ना समझे, अरे तुम्हारा उद्भव भरत के प्रसादी, जो प्रसादी से भरत पैदा हुए हैं उसी के भाग से तुम भी पैदा हुए हो। कैकेयी जी के ही भाग को लेकर कौवा उड़ा और आधा बचा तो मैया पाई और आधा अंजना मैया पाई। उसी भाग से आप भी जन्म लिए जिस भाग से भरत जी जन्म लिए। इसलिए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, इसीलिए आप मुझे भरत जैसे भैया लगते हो, एकदम भरत भैया जैसे लगते हो।